हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था UPTSS का जो एग्ज़ाम आ रहा है वीडियो का और आने वाले अन्य एग्ज़ाम है, तो उसी को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम आज करंट अफेयर्स पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए नज़र मार लेते हैं कुछ और राष्ट्रीय घटनाक्रम पर जो पिछले साल से और अप्रैल के महीने तक घटित हुई हैं। तो इसमें अगला है यहाँ पर स्मार्ट। तो ये स्मार्ट प्रोग्राम जो है तो आपको याद रखना है कि ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है ये किसने स्टार्ट किया, इसकी कोई वैसे नीड नहीं है। अब देखते हैं अगला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इसमें 6 स्टेज हैं, आपको पहले तो याद रखना है 6 स्टेज हैं। इसमें ये यूपी है वो 5वें स्टेज पे उसने टॉप किया है। टॉप का मतलब सेंस में ये है कि लो सोशल प्रोडक्ट इंडेक्स है इसका। वहीं स्टेज 1 पे पुडुचेरी जिसका अच्छा वेरी हाई, जम्मू कश्मीर स्टेज 2 हाई, यूके मीन्स उत्तराखंड अपर मिडिल, हरियाणा लोअर मिडिल, असम सबसे लास्ट में वेरी लो। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेज में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है, उसके हिसाब से आपको बताना है। और साथ में आपको ये याद रखना है कि यूपी स्टेज 5 पे है जिसकी लो सोशल प्रोग्रेस है और इसमें कुल मिलाकर 31वें नंबर पर अगर ओवरऑल की बात की जाए। और उत्तर प्रदेश के 14 जो हैं ज़िले इसमें आते हैं। अब देख लेते हैं ओवरऑल में अगर बात करें तो पौंडीचेरी फर्स्ट पर है और झारखंड लास्ट पे। और ज़िले में बात करें तो आइजॉल ने टॉप किया है जो कि मिज़ोरम की राजधानी भी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है नमामि गंगे। नमामि गंगे का जो योजना है वो 2 लॉन्च की गई है हाल में गवर्नमेंट ने, जो 21 से 26 तक चलेगी। ठीक है, तो आपकी ये पूरी याद रखना है कि नमामि गंगे 2 कब लॉन्च हुआ और कब तक चलेगा। वहीं नमामि गंगे 1 की बात करें तो 2014 से 21 के बीच में था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है ये 2021 से 30 के बीच में जो UN ने डिकेड है वो घोषित किया है इकोसिस्टम और रिस्टोरेशन के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2021 से 30 तक के बीच में कौन सा डिकेड है, तो ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का है। वहीं CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसकी बैठक हुई थी COP15। इसमें 4 गोल और 23 टारगेट डिसाइड किए गए थे। अब बात की जाए COP16 कहाँ होगी, तो वो तुर्की में होगी जिसका नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है, जैसा कि आपको मालूम भी होगा, सुर्खियों में भी रहा था। तो वहाँ बैठक होगी। अभी कहाँ हुई थी, मॉन्ट्रियल पड़ता है आपका कनाडा में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए थे तो उसमें क्या रहा। तो आपको याद रखना है कि गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की और 168 सीट हिमाचल प्रदेश की हैं। ST की 27 सीटें, SC की 13 सीटें गुजरात में। वहीं हिमाचल प्रदेश में SC की 17 और ST की 3 सीटें हैं। बात करें गुजरात की तो भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री और शंकर चौधरी वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कुलदीप पठानिया वहाँ के विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालयन याक की। हिमालयन याक काफ़ी सुर्खियों में था पिछली बार, जो कि खाद्य पशु के रूप में फसाई ने इसको चिन्हित किया है। तो आपको याद रखना है खाद्य पशु कौन है, हिमालयन याक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि ये पुलिस कमिश्नर की जो प्रणाली लागू की है वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में करी है। देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सीधे पुलिस आयुक्त के पास पावर होती है, ना कि DM में किसी ज़िले में। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये लागू है। तो मैंने इसका लिए कोड बनाया हुआ है। इसका कोड है गैप कल 1। इसका मतलब है GAPKLVN। ठीक है, तो आप कोड के थ्रू याद रख सकते हैं। G का मतलब है यहाँ गाज़ियाबाद, A का मतलब है यहाँ पे आगरा और P का मतलब है प्रयागराज। ठीक है, ये तीनों आपको मेन है क्योंकि ये तीनों 2022 में चुने गए हैं, जबकि KL और 1 ये पिछले साल या इससे पहले कर चुके हैं। तो टोटल कितने हैं, 7। तो आपको याद रखना है यहाँ पर पहला गाज़ियाबाद, दूसरा आगरा और तीसरा प्रयागराज। K का मतलब यहाँ पर कानपुर है, L से मतलब लखनऊ, यहाँ V का मतलब वाराणसी और N का मतलब नोएडा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक जो गाज़ियाबाद में जिसका मतलब G था तो वहाँ पे अजय करके कोई है, तो वो बनाए गए पुलिस कमिश्नर। वहीं A मतलब आगरा, वहाँ पर प्रतिंदर और P
वहाँ पर रमित मतलब पी का प्रयागराज, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखते हैं। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो GAP है मतलब गाज़ियाबाद, आगरा और प्रयागराज, यहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हो। अब बात करते हैं अगले। ये कुछ स्टैच्यूज़ हैं जो भारत में हाल ही में बनाए गए हैं 1-2 वर्ष में, तो इसको देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ 369 फीट, स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच, इक्वलिटी 216 फीट, जिसको हम समता भी कहते हैं, डिग्निटी 216, पीस 4 फीट। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ब्रॉन्ज की बनी हुई इमारत कैब गोंडा वन जो साम्राज्य था वहाँ पर उस दौरान ली गई है, तो ये बेंगलोर में है। बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव के लिए है जो 369 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ पीस विजय वल्लभ सूर्येश्वर, इसके ध्यान में रख के बनाई गई है जो अष्टधातु की बनी हुई है। ऐसे ही इक्वालिटी हैदराबाद में बनाई गई है श्री रामानुजाचार्य के याद में, उनकी ही प्रतिमा है एक्चुअली। ये भगवान शिव की है, ये केम्पगोंडा वन की है, ये विजय वल्लभ सूरी की है, ऐसे ही रामानुजाचार्य की है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी और स्टैच्यू ऑफ पीस 4 फीट जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। तो आपको इसकी 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये किसके लिए बनाई गई है, किसकी है, जैसे इसमें स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में भगवान शिव के लिए बनाई गई है कितनी, और दूसरी चीज़ ये है कि कितनी इसकी हाइट है, तो 369 फीट है। तो ऐसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फास्टैग एक ईट राइट स्टेशन जो कहते हैं फसाई द्वारा, तो उसको ये टैग दिया गया है। तो जो प्रयागराज है वो पहला स्टेशन बन चुका है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आपको याद रखना है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का पहला स्टेशन ऐसा बन चुका है जो ईट राइट में बेस्ट है, ईट राइट स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले कानपुर और वाराणसी को भी मिल चुका है, लेकिन वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए प्रयागराज पहला स्टेशन है जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है और उसको ये प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और अगर बात की जाए इससे पहले जो है वो किसको मिल चुका है, तो इससे पहले जो सबसे पहले मिला था वो मुंबई सेंट्रल को मिला था, फर्स्ट ईट राइट स्टेशन। इसके अलावा ग्वालियर, डाबरा, ये नॉर्थ मिडिल के अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं, तो इनको भी मिल चुका है। वहीं अगर यूपी स्पेसिफिक की बात करें तो वाराणसी कैंट को 5 स्टार रेटिंग के साथ मिला हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। ब्रांड नेम भारत। अब जो आपने देखा होगा यूरिया बैग जो हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में, तो अब सरकार ने ये कर दिया है कि उसमें 1/3 नाम का लोगो और नाम उसमें रहेगा और भारत उसका ब्रांड होगा भारत। इसी ब्रांड से, आप किसी और ब्रांड से नहीं बेच सकते हैं। और 2/3 जो है भारत ब्रांड का उसमें नाम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अपना नाम डाल ले और उसके थ्रू बेचने लगे, तो उस तरह से अब सरकार ने इसको बैन ही कर दिया है, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं आगे। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कोई यूटी को शामिल नहीं किया गया है, मतलब कोई केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं किया गया है। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा ने टॉप किया है, 10 स्मॉल छोटे राज्यों में सिक्किम ने टॉप किया है। तो आप देख लेते हैं हरियाणा वाले जो राज्य है बड़ा, उसी में यूपी की 12वीं रैंक आई है। अब आप इतना अंदर नहीं जाइए कि राजनीति में 5, आर्थिक में 11 और सामाजिक में 13वां स्थान हासिल किया है। हमें इतना अंदर नहीं जाना, बस हमें ये याद रखना है कि 12वीं रैंक यूपी ने हासिल की है, और वहीं बड़े राज्य में, और वहीं बड़े राज्य में सबसे टॉप पे हरियाणा रहा है और छोटे राज्य में सिक्किम, ठीक है। बढ़ते आगे। बल्क ड्रग पार्क, इसकी स्थापना और जो बनाया गया है वो ऊना में बनाया गया है। हालांकि इससे पहले गुजरात में जम्बूसर में ये खोला जा चुका है, लेकिन ये ऊना में हाल ही में खोला, इसलिए ये करंट में है। अब वहीं बात की जाए ये कहाँ कहाँ पर बनने जा रहे हैं, तो आपको कोड है इसमें HAG हग, एस से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश और जी से गुजरात, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगला है मोडेरा गुजरात। यहाँ पर 24/7 ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है। ये यहाँ पे पुष्पा नदी के किनारे है, और यहाँ पर चालुक्य वंश भीमपस्त जो राजा थे तो ये वहीं के हैं। तो इतनी डिटेल में अगर पूछता है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो आप मोडेरा ही याद रखिए जो 24/7 ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छता ही सेवा में जो अवार्ड है उसमें कर्नाटका ने अच्छा इस्तेमाल किया है, पहली रैंक लाया है कर्नाटका। वहीं सुजलाम में बात की जाए तो सुजलाम में, एक मिनट रुकिए मैं पेन ले लेता हूँ, आजा।
चलिए नहीं आ रहा है। स्वच्छता सेवा में कर्नाटका ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। वहीं सुजलाम 1 में एमपी ने सोक पिट्स में किया है। वहीं सुजलाम 2 में कर्नाटका ग्रे वाटर में। तो आप ऐसे याद रखिए, स्वच्छता ही सेवा में कर्नाटका ने टॉप किया है। वहीं जो सुजलाम 1 है उसमें एमपी ने और सुजलाम 2 में कर्नाटका ने। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये याद करना है एडिशनल डिटेल्स, इसमें ग्रे वाटर में हरियाणा, ऑर्गेनिक वेस्ट में कर्नाटका, गोवर्धन में महाराष्ट्र और प्लास्टिक में गुजरात। तो इन्होंने भी ये रैंक हासिल किए हैं। अभी बढ़ लेते हैं इस ओर। इसमें यह है कि 1 मिनट में से कर लेता हूँ साइड। ITU हाइब्रिड की जो मीटिंग हुई है एनर्जी प्रोडक्ट की, उसमें 300 मेगावाट का प्लांट लगने जा रहा है द्वारका गुजरात में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ITU में जो हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो 300 मेगावाट गुजरात में होने जा रहा है। वहीं अगर बात करें SCO, तो उसकी 22वां जो मीटिंग थी SCO की वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, जैसा कि यहाँ लिख पा रहे होंगे आप। वहीं 23वीं जो बैठक है SCO की वो भारत में होगी। 2023 में होनी है ये बैठक, मतलब इसी साल इंडिया में बैठक होनी है SCO की, और पिछली साल समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। वहीं बात कर लेते हैं G7 के बारे में। तो G7 की जो पिछली साल बैठक थी 48वीं, वो जर्मनी में हुई है, और इस साल भारत में होगी 49वीं। तो सॉरी, भारत की जगह जापान में होगी। 49वीं जो होगी वो जापान में होगी, और पिछली साल ये हुई थी जर्मनी में। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में SCO की जो मीटिंग है वो 23वीं इस साल आयोजित होनी है, और उसका भारत ही मेजबानी कर रहा है। तो फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम इसका अगला पार्ट भी जल्दी लाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।